हाय फ्रेंड्स, तो बात करते हैं इस वीडियो में हम दीपी के व्लॉग पर, जहां पर इनका व्लॉग स्टार्ट होता है रोहान की एक छोटी मोटी शरारतों के साथ, कुछ मोमेंट्स के साथ। तो जाहिर सी बात है, देखें यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ क्रिटिसिज्म से हटकर। अगर हम इनका व्लॉग देखें ना, तो इनका व्लॉग फैमिली व्लॉग है, ठीक है, दीपिका की दुनिया। अब इस व्लॉग के अंदर ये क्या दिखाएंगी? जाहिर सी बात है, अपना घर, अपना बच्चा, अपने मोमेंट्स जहाँ तक ये दिखा सकती हैं, है ना, या फिर कोई बात कर लेंगी। तो अगर ये अपने बच्चे को दिखाती हैं तो मैं ये देख रही होती हूँ, लोग इनको कह रहे होते हैं कि तुम जो है ना लगी पड़ी हो, क्योंकि तुम्हें अपने बच्चे को नॉर्मल साबित करना है, और वो खुदा ना करे कोई स्पेशल चाइल्ड है। आप लोग जो देख रहे हैं, क्या स्पेशल चाइल्ड इस तरह का होता है? क्या स्पेशल चाइल्ड इस तरह से रिएक्ट करता है? एक अच्छा भला बच्चा है माशाल्लाह, रोहान प्यारा सा बच्चा है और नॉर्मली बिहेव कर रहा है। मेरे ख्याल में 2 इयर्स का वो हो गया है, उससे थोड़ा अबव। तो इसी तरह से होता है, किसी बच्चे की जो प्रोग्रेस होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्विक रिस्पॉन्स करता है, कोई बच्चा नहीं करता। तो मैं ये सोचती हूँ कि इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर आकर एक मासूम से बच्चे के लिए उसको अपना ना एक यूँ समझ लें कि अपने ग्रजेस निकालने के लिए उस बच्चे को कैसे एवरी टाइम क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि नहीं ये जो है नॉर्मल नहीं है, और इसके अजीबोगरीब नाम रख रहे होते हैं। तो ये तो फिर गलत बात है ना, है ना। हम सब जो हैं वो रिव्यूज़ दे रहे हैं, हम सब रिएक्शन दे रहे हैं, हम सब बात कर रहे हैं। जहाँ पर दीपिका गलत है उसको गलत बोलें, लेकिन बच्चे से कौन सा ग्रजेस? क्योंकि यहाँ पर लोगों का मानना है कि जो दीपी है उसकी पहले घर से भी कोई बेटी है। और इसके बारे में आकर जिस तरह रेडिट लेडी ने कहा था, एक और जूजू है उसने कहा था कि ये जो है ना इनके दरमियान कोई एग्रीमेंट है सैमसन और दीपी के दरमियान, और ये यहाँ से बच्ची का खर्च भेजती है। तो मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, जब मैं सोचने बैठती हूँ ना ये तमाम तर चीज़ों को, तो मैं ये सोचती हूँ कि जो सैमसन है वो बड़ी एक ग्रेसफुल फैमिली है। उसके बारे में लोग यही कहते हैं ना कि वो इनकी तरह नहीं है कि वो इन तमाम तर चीज़ों में पड़े और इन तमाम तर चीज़ों को लेकर आए। तो क्या सैमसन के लिए इम्पॉसिबल है अपनी बच्ची को पालना? यानी अगर आप सोचो ना इस नोट पर आकर, तो जो सैमसन है क्या उसके पास इतना एक नहीं है कि वो अपनी ही खुद की बेटी को पाल सके? उसको अगर बोर्डिंग में भी एडमिशन कराया है तो उसकी एक्सपेंसेस उठा सके। इतना बड़ा घराना है, सब वहाँ पर अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, तो जहाँ पर वो अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बेटी तो सैमसन की भी है ना, और पहली बेटी है। तो अगर मतलब वो क्यों लेगा दीपी से पैसे? और अगर ले रहा है तो बड़ा अजीब नहीं है क्यों ले रहा है? मैं ये सवाल सोचती हूँ। दीपी खुद दे रही है वो अलग बात है, उसके लिए एग्रीमेंट करने की क्या ज़रूरत थी कि मैं इसका पूरा खर्चा उठाऊंगी, तुम अपना मुंह बंद रखना। ये वाला सिलसिला जब मैं सोचती हूँ ना, तो मुझे इसमें बड़े झोल झपाटे नज़र आते हैं। खैर एनीवेज, दीपी का जो व्लॉग है वो स्टार्ट होता है और कुछ एक्टिविटीज़ इन्होंने अपने व्लॉग में ऐड ऑन की, क्योंकि इनको सब ने ही कहा कि आपकी ऑडियंस आपको आपके चैनल पर आपकी तरह से देखना चाहती है, तो आप अपना व्लॉग भी तो बनाइए। तो अच्छा देन क्या था ना कि ये दिखाती हैं, इनका एक क्लिप है, ये जो डॉक्टर के पास जाती हैं तो वहाँ से म्यूट रहता है जो उसका एक रियल कॉन्वर्सेशन जाते हुए हुआ, और वहाँ पर इनका वॉइस ओवर होता है कि सारे लोग जो हैं उन्हें पता है कितना पेनफुल है ये तमाम तर जर्नी दीपी के लिए, और अम्मी हो चाहे मम्मी हो, दोनों ही अपने चेहरे की जो तकलीफ़ है, अपने अंदेशे हैं, उसको छुपाकर एक स्माइल के साथ दीपी को हमेशा जो है वो हौसला दिलाती हैं। जाहिर सी बात है, देखें यहाँ पर ये बैलेंस तो करेंगी कि अम्मी और मम्मी एक जैसा ही सोचती हैं, बट बड़ा डिफरेंस है। जो माँ की परेशानी है ना, इनकी अपनी जो मदर है वो एक अलग लेवल की है, वो एक अलग नोट पर है इनकी परेशानी। लेकिन जो अम्मी की परेशानी है, कहाँ वो तो मतलब अपनी बेटी के साथ हर जगह घूम फिर रही हैं, नॉर्मल नज़र आती हैं। और इंसान जो है ना, वो तो हम आप भी किसी के लिए दुआ करते हैं तो दुआ कर देते हैं, बट वो जो एक फ़िक्र का एलिमेंट है ना, वो सच में मुझे मिसिंग नज़र आता है। वो फ़िक्र कि जब आपका दोबारा से ये रिकर हुआ था तो शुएब के फेस पर बहुत ज़्यादा क्लियर थी। लोग शुएब को बहुत बुरा भी बोलें, जो भी बोलें, लेकिन वो चीज़ व्लॉग्स के थ्रू नज़र आ रही थी। वो परेशानी, वो एक जो डाउन एकदम से हो गया था, वो जो एक पेन, वो जो एक ख़दशा कि ये चीज़ दोबारा कैसे रिकर हो गई, वो तमाम तर चीज़ें उसके फेस
फेस पर थी, अदरवाइज ये जो एक फील था ना वो आप दिखा नहीं सकते बनाकर, जो रियल है वो कहीं ना कहीं से झलक जाता है। तो खैर इन्होंने दोनों को ही बैलेंस किया और वहाँ से ये वापस आकर फिर जिस तरह इनका दोबारा से एक मोमेंट था ना रूहान के साथ, और रूहान जाहिर सी बात है वो इनकी फैमिली है, वो उसको दिखाएंगी, वही तो एक व्लॉग का पार्ट है। लोग कह भी रहे हैं लेकिन फिर भी वो बच्चा बड़ी क्यूट क्यूट जो हरकतें करता है, तो उसमें यही था कि वो एक छोटा सा आटे का पेड़ा उसको दे दिया, बेलन दे दिया, और ऐसे सारे ही बच्चे करते हैं जब वो छोटे होते हैं ना अपने अपनी माँ के साथ, कि हमें भी दे दो एक छोटा सा आटे का पेड़ा और हमें भी बेलना है, हमें भी रोटी बनाना है। तो खैर ये पूरी और सालन वगैरह बनाती हैं, और किसको, जो इनकी मदर इन लॉ हैं और शुएब वगैरह, ये सबको सर्व करती है, और ख़ुद के लिए एक जवार की रोटी कहती है आएगी। और फिर थोड़ी सी एक्टिविटी थी जो कि ये बाहर लेकर के गए थे बच्चे को आइसक्रीम खिलाने के लिए, क्योंकि बच्चा जो है वो ज़िद कर रहा था। शुएब का जिस तरह से कहा ना कि जिम छूट गया, और उसने कहा हाँ क्योंकि लास्ट का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा एक परेशानी में गुजरा है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे। नो डाउट घर में कोई बीमार होता है तो परेशानी तो होती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली इनके पास कोई प्रोजेक्ट भी नहीं था, तो थोड़ा सा लेज़ी हो गए थे। अब अगर इनको प्रोजेक्ट मिल रहा है, कोई काम मिल रहा है, तो उसके लिए थोड़ा ख़ुद को शेप में लाना, ख़ुद को थोड़ा सा एक फॉर्म में लाने के लिए जिम तो जाएंगे। तो बेसिक रीज़न मुझे लगता है ये है, क्योंकि जिस तरह कुछ मीटिंग्स हो रही हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स करने के इशारे मिल रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, यहाँ वहाँ ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि शोएब इब्राहिम का कोई प्रोजेक्ट आने वाला है। तो मेरे ख्याल में ये तमाम तर चीज़ें उस लिए की जा रही है, और यहाँ पर दीपी को रीज़न बना देना कि बहुत लॉन्ग टाइम से इसलिए नहीं किया क्योंकि दीपी बीमार थी, तो नॉट राइट ना। आप सारे काम तो कर ही रहे थे, आप जिम भी जा सकते थे, जिम जाकर आप थोड़ा सा स्ट्रेस आउट हो जाते, थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलता, लेकिन आपने खुद की सुस्ती में ये जिम नहीं किया, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ। खैर उसके बाद जिस तरह ये लोग बच्चे के साथ निकले और आइसक्रीम बच्चे को खिलाने, वो तमाम तर चीज़ें बड़ी क्यूट मोमेंट थी, और रेहान बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम इनके साथ ही रहता है। अच्छा एक और चीज़, जिस तरह दीपी अपने डी की आय को लेकर बहुत ज़्यादा एक सीरियस है, तो अच्छी बात है, काम कर रही है और चीज़ों को प्रमोट भी कर रही है। प्राइसेस लोगों को ज़्यादा लग रहे हैं, अब वहाँ के रहने वाले ज़्यादा बेटर बता सकते हैं ना कि ये बजट फ्रेंडली है, क्वालिटी है लेकिन बजट फ्रेंडली है नहीं है। और इस क्वालिटी में अगर इनको कहीं और भी इस तरह के डिज़ाइंस और इस मटेरियल में कपड़े मिलते हैं तो वो दीपी से क्यों ख़रीदें। मुझे लगता है जितने भी ब्रांड्स होते हैं वो अपना नाम सेल करते हैं, तो दीपी जो है वो भी अपने आप में एक ब्रांड तो है। तो एक होता है ना कि ये इसका एक कोई भी प्रोडक्ट है तो लोग इसलिए थोड़ा सा उसका प्राइस हाई रखते हैं। तो बेसिकली ये तमाम तर चीज़ें हैं, ज्वेलरी भी दिखाई, ये तमाम तर सिलसिले, तो मुझे लगता है थोड़ा सा ये इस टाइम सीरियस है अपने काम को लेकर, अपने बिज़नेस को लेकर, क्योंकि ऐसा सच इन लोगों ने अभी तक अपना कोई बिज़नेस इस तरह से लॉन्च नहीं किया। जैसे सबा है वो रेस्टोरेंट कर रही है, और भी बहुत सारे उसने प्लॉट्स ख़रीदे हैं, बट इनका हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। जैसे इन्होंने कुछ प्लॉट्स पे इन्वेस्ट किया, और एक घर है जो अपनी मम्मी को लेकर दिया है, बट इसके अलावा हमें और कुछ भी ये लोग ना बताते हैं ना नज़र आता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा किया है जो कि वाक़ियतन यूट्यूब से हटकर ना, या सोशल मीडिया से हटकर, या इनकी शोबिस लाइफ से हटकर कोई इनका अपना बिज़नेस हो। तो अगर इस बिज़नेस को लेकर सीरियस है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। और बस इसी के साथ रिव्यू करते एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।